Good morning, students. Today I am going to discuss last topic of this unit of operating system. This topic is based on the case study of various types of operating system. So today I am going to discuss Unix and Linux operating system. First, I would like to explain what is the evaluation of Unix operating system. So Unix operating system was developed in 1970 at Bell Laboratories in New Jersey by Ken Thompson and Dennis Ritchie and other scientists. It is a popular multi-user and multitasking operating system. Students, हमने ऑलरेडी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यूनिट 1 में डिस्कस किया था। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जहां पर मल्टीपल यूजर्स सेम रिसोर्सेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर यूजर मल्टीपल प्रोसेसेस को या मल्टीपल प्रोसेस के थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली रन कर सकता है। Unix was one of the first operating system to be written in a high-level programming language, namely C language. There are various versions of Unix are available in the market like Solaris Unix, HP Unix, BSD Unix, and most popular version of the Unix operating system is the Linux operating system, which is freely available, which is open source operating system. That means हम Linux operating system को easily वेब ब्राउजर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमें इसके लाइसेंस वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है। नेक्स्ट I would like to discuss the architecture of Unix operating system. ये आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट हम जितने भी वर्जन यूनिक्स के देखते हैं, चाहे वो आपका लिनक्स हो या सोलराइज हो, सभी इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। एक्चुअली जैसा कि हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन टास्क होता है रिसोर्सेस यूजर को प्रोवाइड करना। वी कॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज अ रिसोर्स एलोकेटर. It is basically the interface between the users and hardware of the computer system. तो इस आर्किटेक्चर में भी आप देख सकते हो कि जो हमारी बॉटम लेयर है वो हार्डवेयर की होती है। हार्डवेयर एक्चुअली सिस्टम में लगे हुए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। लाइक आपका सीपीयू है, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस है, मेमोरी है, ये हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। तो हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूजर को प्रोवाइड करना, दिस इज द मेन टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड लेयर जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है उस लेयर का नाम होता है कर्नल। एक्चुअली इट इज द हार्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल एक ऐसा पार्ट होता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी फंक्शंस होते हैं लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा कर्नल ही होता है। तो कर्नल बेसिकली जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेस हैं उनको एक्सेस करने का काम कर्नल का होता है। थर्ड जो लेयर होती है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वो होती है शेल की लेयर। सेल एक्चुअली हमारा कमांड इंटरप्रेटर की तरह काम करता है। जब भी हमें कोई भी रिक्वेस्ट करनी होती है तो वो रिक्वेस्ट हम कर्नल के पास भेजते हैं। यदि हमें मेमोरी की जरूरत है, सीपीयू की जरूरत है, कोई भी हम हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहते हैं तो सेल के थ्रू सेल, क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में आपका कमांड लाइन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब भी हमें कोई भी टास्क यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म कराना होता है तो हम कमांड्स के थ्रू ही ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो सेल आपका कमांड इंटरप्रेटर होता है। हम कमांड जो भी रिक्वेस्ट एज ए कमांड के थ्रू देते हैं वो कर्नल के पास पहुंचती है और कर्नल उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। लास्ट लेयर जो आप देख रहे हो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स की होती हैं।
यूटिलिटी प्रोग्राम्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, यूजर जो स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बाहर यहाँ पर मल्टीपल यूजर्स होते हैं, क्योंकि यूनिक्स एक्चुअली में मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करता है। तो दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वंस अगेन मैं सारे कंपोनेंट्स रिवाइज कर रहे हैं। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया। कर्नल, इट इज द कोर कंपोनेंट और हार्ट ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ हार्डवेयर, provides low level services to upper layer components, and most of the tasks like memory management, task scheduling and file management will be done through the kernel. Shell, an interface to kernel, hiding complexity of kernel's function from user. The shell takes commands from the user and executes kernel's function. The shell uses standard syntax for all commands. Commands and utilities, there are various commands and utilities which can make use of in your day-to-day activity. These are the some names of the commands which is used in Unix operating system. Utility program provides the user mode of the functionality of an operating system. तो ये बेसिक हमारा आर्किटेक्चर था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हम बात करेंगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, बिकॉज लिनक्स इज द वर्जन ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका इन्वेंशन 1991 में लिनस टोरवॉल्ड्स के थ्रू किया गया था, जो कि 1991 में हमने लिनक्स वर्जन रिलीज किया था, जो कि कमांड लाइन इंटरफेस भी प्रोवाइड करता था एज वेल एज आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करता था। लिनक्स इज one of the popular version of Unix operating system. It is open source as its source code is freely available. It is free to use. Linux was designed considering Unix capability. Next, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, important features of Linux operating system. ये ऐसे features हैं जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को खास बनाते हैं, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं थे। पहला था पोर्टेबिलिटी मीन्स सॉफ्टवेयर कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर इन सेम वे। लिनक्स कर्नल एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम सपोर्ट्स द इंस्टॉलेशन ऑन एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, जबकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं होता है। ओपन सोर्स, लिनक्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल एंड इट इज community based development project. Multiple teams work in collaboration to enhance the capability of Linux operating system and it is continuously evolving. जबकि Unix operating system आपका open source operating system नहीं होता है। It is a multi-user operating system, means multiple user can access system resources at same time. It is multi-programming operating system, means multiple applications can run at the same time. Hierarchical file system, Linux provides a standard file structure in which system files or user files are arranged. Linux provides a special interpreter programs which can be used to execute commands of the operating system, जिस तरीके से आपका Unix operating system में होता है। Security, Linux provides user security using authentication features like password protection, control access to specific file. यदि आपने अपने सिस्टम में Linux ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है तो आपको एंटीवायरस प्रोग्राम की भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड होती है। यहाँ पर मैंने टेबुलर फॉर्म में आपको डिफरेंस बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक्स एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो पहला डिफरेंस है कि द सोर्स कोड ऑफ लिनक्स इज फ्रीली अवेलेबल टू इट्स यूजर। आप चाहें तो इसका सोर्स कोड देख सकते हैं और उसमें चेंजेस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ कमांड लाइन इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, जबकि यूनिक्स इट ओनली हैज कमांड लाइन इंटरफेस। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज पोर्टेबल, फ्लेक्सिबल, बट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट portable. Different version of Linux are Ubuntu, Linux Mint, Red Hot, Solaris, etc. Different version of Unix are AIS, HP UX, BSD, etc. The file system supported by Linux are these kinds of files are supported by Linux operating system, and these kind of files are supported in Unix operating system.
तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे। मैं उन टॉपिक्स को वन बाय वन फिर से आपके लिए रिवाइज करूंगी। थैंक यू वेरी मच।